यूसीसी कानून को आप किस तरह देखते हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, यूसीसी कानून जो एक प्रकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ध्येय है, उस ध्येय वाक्य के साथ सरकार इसको लागू करना चाहती है। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इस आजाद भारत में भी लंबे समय से लोग दो विधान, दो निशान, दो प्रधान का नारा देकर जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर परिस्थितियां पैदा किए रखी, और अब उसको वर्तमान सरकार ने ठीक किया, लेकिन अभी भी एक हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जबकि हिंदू चाहे वो सती प्रथा की बाध्यता हो, वो बंद होना हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, या विभिन्न प्रकार के जो हिंदू मैरिज एक्ट हो, उन सबको जो भारतीय आचार संहिता के अधीन आने वाले हैं उन सबको स्वीकार कर रहा है। लेकिन सामने वाला जो मुस्लिम पक्ष है वो इस भारत में रहने के बाद भी इस भारत के उन कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई, हिंदू ही क्यों मानेगा? हिंदू मैरिज एक्ट बना तो सबसे पहले हिंदुओं ने माना, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आई तो हिंदुओं ने मान लिया। आज जब यूसीसी की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, एक कानून की बात, जब महिलाओं को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार की बात आई, उसको भी हिंदुओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन आज ये क्या है, ये धर्मांतर कानून थोड़ी ना है। एक देश के अंदर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, एक ऐसा व्यू रचा रहा है कि ये धर्मांतरण कानून है, कि सबका धर्मांतरण है। ये कैसे लोग हैं, किस प्रकार, और उसको समझना पड़ेगा कि यूसीसी एक कॉमन सिविल कोड जो है सबके लिए एक प्रकार का कानून है। ये जिस प्रकार से संपत्ति में अधिकार देने का जो भारतीय विधा के अनुसार अधिकार है, वही दूसरे पक्ष को भी मानना पड़ेगा। इस प्रकार के इसमें नियम है, जबकि धर्मांतरण जैसी कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। जबरन उन लोगों को, मुस्लिम लोगों को विशेष तौर पर बरगलाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, देश के अंदर वैमनस्य पैदा किया जा रहा है। इसलिए फिर मैं आपके माध्यम से कह देता हूं कि जब भारत के अंदर सारी चीजें बन रही हैं, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा या जोहर जो बंद हुआ, उसकी बहस में मैं नहीं जाता। वो भी जिस प्रकार से प्रताड़ना के कारण ये सती प्रथा शुरू हुई थी, वो शोषण था, मुगलों द्वारा किया जा रहा शोषण था। जब सती प्रथा शुरू हुई और जोहर जैसे, चलिए वो समाज की बुराई थी, बंद हुआ। छुआछूत वाली स्थिति जब आई, उसको भी हमने स्वीकार किया कि समाज में सब एक है, कोई ऊंचा नीचे, कोई ऊंच नहीं है, नीच नहीं है, हमने इसको स्वीकार किया। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आई, उसके लिए भी एक परिवार दो बच्चे ही अच्छे, वो जो था वो, उसको हिंदुओं ने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन आपके कितने शाहबानों वाले मामले में जो हुआ, इन्होंने कानून तक पलट दिया। उसका उदाहरण सायरा बानो वाला विषय हुआ। सायरा बानो वाले विषय में भी क्या हुआ? तो हम इस बात को कहना चाहते हैं, 3 तलाक को लेकर जब इसी प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा था, लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं ने जिस प्रकार के 3 तलाक के नाम पर वो शोषण, हलाला जैसी विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी वो समाज के अंदर थी, वो बंद हुई। आज इसी प्रकार यूसीसी है। यूसीसी भी कोई धर्मांतरण कानून नहीं है, ये एक देश एक विधान वाली बात है, एक भारत श्रेष्ठ वाला विषय है। किस प्रकार से हम अपने घर की महिलाओं को समान अधिकार देने की बात है। वहां का जो विवाह का जो नियम है, वो नियम जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक है, वो भी एक है। जब हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता अधिनियम बन गया है, तो फिर आप अपना अलग कानून क्यों चलाएंगे? आप अपने अलग नियम क्यों चलाएंगे? ये सीधा सीधा देश के अंदर अलगाववाद और देश में भटकाववाद की बात कर समाज में वैमनस्य पैदा कर एक समाज के प्रति गलत प्रकार की बड़ी बुराई को उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है।